अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र साबिर मलिक, हेडमास्टर ऑफ इनामदार पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको हमारे स्कूल के बारे में फैसिलिटीज़ और फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे स्कूल में क्या है, कैसा है, कैसी पढ़ाई है, कैसी पढ़ाई की आज करी जाती है, वो सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाइमिंग को लेकर। तो स्कूल का जो हमारा टाइमिंग है वो स्टार्ट होता है 9:30 से और फिनिश होता है 4:30 पे। तो 9:30 AM टू 4:30 PM ये स्कूल का टाइमिंग है। और यही जो टाइमिंग है 9:30 AM टू 4:30 PM, इसमें हम एकेडमिक्स भी पढ़ाते हैं और अरबिक भी पढ़ाते हैं। अब एकेडमिक्स कैसा है और अरबिक कैसा है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट विथ एकेडमिक्स पार्ट। सबसे पहले ये एकेडमिक्स को जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो हमारे पास बहुत वेल क्वालिफाइड है। सारे टीचर्स मोस्टली माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेल क्वालिफाइड और उन्होंने D.Ed, B.Ed, M.Ed, M.A. B.Ed, M.Sc. B.Ed तो वेल क्वालिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पढ़ाने को लेकर और या टीचर्स को लेकर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अब बात करेंगे पढ़ाई को लेकर कि क्या है, कैसी है। तो स्टार्ट होती है नर्सरी से। नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक हमारे पास CBSE सिलेबस है और 6 से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हमारे पास स्टेट बोर्ड है। और टाइमिंग जो है वो सबका कॉमन है, चाहे वो नर्सरी का स्टूडेंट हो या 5th के हो या 10th के हो। दैट इज़ 9:30 AM टू 4:30 PM। तो टाइमिंग जो है वो सबका कॉमन इसलिए है, आपको शायद लग रहा होगा कि टाइमिंग जो छोटे बच्चों का नर्सरी LKG UKG का इतना लंबा टाइम क्यों है 9:30 AM टू 4:30 PM तक। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि एक ही फैमिली के हमारे पास 4-5 बच्चे हैं। तो पेरेंट्स का भी यही कहना है कि सर जा रहे हैं तो एक साथ जाए और आए तो एक साथ आए। तो ये एक रीज़न है। और साथ ही साथ हमारे पास ऐसा है कि हम ये छोटे बच्चों को जितना लंबा टाइम पढ़ा रहे हैं 9:30 से लेकर 4:30 तक, तो उसमें कंटिन्यूस नहीं पढ़ाते हैं। अगर एक लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं तो एक उनका गेम्स होगा, फिर एक पढ़ा रहे हैं तो एक एक्टिविटी होगी। यहाँ तक कि हम स्लीपिंग पीरियड भी देते हैं ताकि बच्चे क्लास में सो भी जाएँ, तो घर पे जाने तक वो फ्रेश हो जाते हैं। तो इसीलिए टाइमिंग जो है वो सबका कॉमन है, चाहे वो नर्सरी का स्टूडेंट हो, चाहे 5th का हो, चाहे 10th का हो। हर क्लासेस में हमारे पास या तो स्मार्ट टीवीज़ है या तो स्मार्ट बोर्ड्स है। अब ये स्मार्ट टीवीज़ और स्मार्ट बोर्ड्स हमने क्यों रखा है, हमारा एक्चुअल में इंटेंशन यही है कि बच्चों को हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू और नए मेथड से पढ़ाया जाए। ऑडियो विजुअल वे ऑफ मेथड जो होता है, ऑडियो विजुअल यानी दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, तो ऐसे मेथड से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहे। तो इसलिए हमने क्लासेस में स्मार्ट टीवीज़ भी रखे हैं और स्मार्ट बोर्ड्स भी रखे हैं। थोड़ा स्कूल के टाइमिंग को लेकर और ब्रेक कब होता है वो बात करते हैं। दैट इज़ देखिए, ब्रेक जो है हमारे पास 2 ब्रेक होते हैं। एक होता है शॉर्ट ब्रेक और एक होता है लंच ब्रेक एंड नमाज ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक हमारा 11 o'clock को स्टार्ट होता है 11 to 11:10 तक, एक 10 मिनट्स का ब्रेक होता है शॉर्ट ब्रेक। और लंच ब्रेक जो होता है, लंच ब्रेक एंड नमाज ब्रेक, ये हमारा स्टार्ट होता है 1 o'clock से 1 to 1:30 तक। इसमें हम लंच भी का भी ब्रेक देते हैं और नमाज का भी होता है। तो बच्चे 15 मिनट्स में लंच कर लेते हैं और रिमेनिंग 15 मिनट्स में ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं। अब ज़ोहर की नमाज का भी हमारे पास बहुत अच्छा इंतज़ाम है कि हमने गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए सेपरेट नमाज रूम रखे हैं। ये नमाज रूम में बच्चे जो है डेली हर बच्चे को हम एक टर्न देते हैं। एक बच्चा अजान देता है, एक बच्चा इमामत करता है। हमारा शॉर्ट ब्रेक है उसमें हमारा इंटेंशन यही है कि बच्चे ज़्यादा हैवी फूड ना लेकर आएँ। अब हमारे पास चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स हम अलाउ नहीं करते हैं। शॉर्ट ब्रेक में हम यही पेरेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि आप कुछ भी घर का खाना दे, रोटी दे और रोटी के साथ आप कुछ भी देना चाहे, वेजिटेबल्स, नॉन वेज, वॉट एवर यू वांट टू गिव इट और रोल बना के दें, ताकि बच्चे वो कम टाइम में 10 मिनट्स के ब्रेक में थोड़ा बहुत भी खा लिए, 1 रोटी 2 रोटी भी खा लिए, दैट इज़ इनफ। तो बच्चों को आप ज़्यादा शॉर्ट ब्रेक के लिए ज़्यादा बड़ा लंच बॉक्स या ज़्यादा हैवी फूड ना दें। और लंच ब्रेक के लिए आप जैसा देना चाहे वैसा दीजिए, रोटी, राइस, जैसा भी आप, लेकिन जितना हो सके आप राइस थोड़ा कम दीजिए ताकि बच्चों को दिन भर नींद ना आए। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर रूम भी है ताकि बच्चे कंप्यूटर भी सीखें। और ये कंप्यूटर जो है हम 1st स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। और आने जाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, वैन्स है, बसेस है, तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होगी। हमने ये सोचा है कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि इंग्लिश भी सिखाएं। और ये इंग्लिश है जो है स्पोकन इंग्लिश, कि इंग्लिश में बात कैसे करें। देखिए कैसा होता है कि बच्चे स्कूल तो आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं।
तो कन्वर्सेशन जो पार्ट होता है वो नहीं हो पाता है। इसलिए हमने स्पोकन इंग्लिश का सॉफ्टवेयर स्पेशली बेंगलुरु से मंगाया है, और ये जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू हम बच्चों को इंग्लिश में बात कैसे करते हैं वो सिखाएंगे, ताकि बच्चे पढ़ाई भी सीखे और इंग्लिश में बात करना भी सीखे। और ऐसा ना हो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़ तो लिए है लेकिन इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्लास नर्सरी, LKG और UKG इनके लिए हमने स्विमिंग पूल भी बनाया है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो स्विमिंग पूल है इसमें हम प्रॉपर जैसा नेशनल लेवल की जो स्विमिंग होती है वो सब नहीं सिखाएंगे। स्विमिंग पूल बनाने का मकसद हमारा यही है कि बच्चे जो है जहाँ रोते हुए आते हैं तो उनका एंटरटेनमेंट हो, उनका माइंड फ्रेश हो, ताकि वो स्विमिंग पूल को देखे, स्विमिंग करे थोड़ा और पानी में थोड़ा सा खेले, एंजॉय करे। तो यही हमारा इंटेंशन है। सब्जेक्ट्स के बारे में कि हम दिन भर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है हमारे पास, जो कि हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम है, तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज है कन्नड़ा, थर्ड लैंग्वेज है हिंदी, और उर्दू भी हम पढ़ाते हैं। तो एट ए टाइम वी आर टीचिंग 4 लैंग्वेजेस। साथ ही साथ कोर सब्जेक्ट्स में हम पढ़ाते हैं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। तो टोटल हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, और प्लस डेली हमारे पास 2 लेक्चर्स अरबी के होते हैं। अब ये 2 लेक्चर्स जो अरबी के होते हैं इसमें हमारी कोशिश है कि बच्चों को अरबी के ताल्लुक से, जहाँ सिर्फ बच्चे सबक पढ़ते हैं और सबक पढ़ के सिर्फ चले जाते हैं, सबक सुना के सिर्फ चले जाते हैं, वैसा अरबी हम ना पढ़ाएं। बच्चों को प्रॉपर वे में अरबी पढ़ाया जाए। जैसे नूरानी कायदे से हम स्टार्ट करते हैं, तो नूरानी कायदा है, फिर 30वां पारा हिफ्ज़ है, नाजरा है, तजवीद है, किरत है, आलमा कोर्स है, मौलवी कोर्स है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हम कराते हैं स्कूल में। और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होती है कि 2 लेक्चर्स जो है उसमें जितना हो सके बच्चों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अरबी भी पढ़ाएं और दुआएं भी पढ़ाएं, हदीस भी पढ़ाएं। और एवरी सैटरडे हमारे पास बयान होता है, जहाँ पर बच्चों को एक अरबी का या दीनी तालीम के बारे में एक टॉपिक दिया जाता है, जहाँ बच्चे बोलते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चे दीन में भी आगे बढ़े और दुनिया में भी आगे बढ़े, दोनों तरफ से आगे बढ़े। और साथ ही साथ अब हमारा एक और प्लान है कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हमारी कोशिश ये है कि हम हाफ डे अरबिक स्टार्ट करें। अब ये हाफ डे अरबिक कैसा होता है? हाफ डे अरबिक ऐसा होगा कि 9:30 से लेके 12:30 या 1 o'clock तक हमारा एंटायर सिर्फ अरबिक ही होगा। यानी वो बच्चे या वो पेरेंट्स जिनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे हिफ्ज़ करें, ये उनके लिए होगा। तो सुबह में 9:30 से लेके 12:30 या 1 o'clock तक वो कंप्लीट हिफ्ज़ करेंगे। फिर 1 से लेके 2 o'clock तक उनका ब्रेक होगा, 1 से 2 यानी 1 आवर का, जिसमें बच्चे नमाज पढ़ेंगे और लंच करेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। और फिर 2 से लेके 4:30 तक उनको लैंग्वेजेस और कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो इंग्लिश, कन्नड़ा, कभी मैथ्स होगा। तो डेली हम 3 सब्जेक्ट्स लेंगे, लेकिन अल्टरनेट डेज वाइज लेंगे। एक दिन इंग्लिश कन्नड़ा मैथ्स हो रहा है, एक दिन इंग्लिश कन्नड़ा साइंस हो रहा है। तो उस तरह से लेंगे ताकि बच्चे जो है अपने स्टडीज से कनेक्टेड रहें। ऐसा ना हो कि उनकी पढ़ाई एकदम छूट जा रही है हिफ्ज़ करने में, ताकि वो पढ़ाई से कनेक्टेड भी रहे और उनकी पढ़ाई भी होती जाए और वो साथ ही साथ हिफ्ज़ भी करते जाए। और हमारा एनुअल डे भी होता है। आमतौर पे एनुअल डे जो होता है स्कूलों में, वहाँ पर सिर्फ डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा ये सब होता है। लेकिन हमारे पास एनुअल डे ऐसा नहीं होता है, ना हमारे पास सिंगिंग है ना डांसिंग है। हमारा एनुअल डे ऐसा होता है कि पूरा बच्चे जो एकेडमिक्स और अरबिक उन्होंने क्या क्या पढ़ा और वो बताते हैं बच्चे। तो साथ ही साथ हम बच्चों को एनुअल डे के दिन जो बच्चों का जिनका 30वां पारा हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया है और उनको सर्टिफिकेट देना, दस्तारबंदी, रिदापोशी, वो सब करना, वो सब होता है हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास पूरा मुकम्मल है। और ज़्यादा अरबी के बारे में बताने के लिए हमारे हाफिज़ तबरेज़ साहब जो है वो बताएंगे। ये हमारे अरबिक डिपार्टमेंट के हेड है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इल्मु नूरुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म नूर है। बावक़ार ख़वातीन व हज़रात, इनामदार पब्लिक स्कूल में इस्लामी तालीमात के शोबों के ताल्लुक़ से मैं आज आप लोगों को बताने के लिए हाज़िर हूँ। तो शुरुआत में इस क्लास से करता हूँ कि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट तक, इसके लिए हमने शोबा बनाया है इब्तिदाई नाज़िरा शोबा।
कि इसमें जो है बच्चों को नूरानी क़ायदा तजवीद के साथ, मसनून दुआएँ, हदीसें तर्जुमे के साथ और 3 कलमे तर्जुमे के साथ बच्चों को अच्छी तरीके से याद दिलाएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि फ़र्स्ट स्टैंडर्ड कंप्लीट होने तक ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हमारे पास अच्छी तरीके से नूरानी क़ायदा कंप्लीट करें और अम्मा पारा लगाएं। तो यहाँ पर पहला शोबा जो इब्तिदाई नाज़िरा था वो कंप्लीट होता है। अब दूसरे शोबे की शुरुआत होती है। वो दूसरा शोबा है अम्मा पारा हिफ्ज़ शोबा, कि इसमें बच्चों को हम अम्मा पारा हिफ्ज़ कराएंगे। उसकी वजह यह है कि बच्चे अच्छे अंदाज में बार बार कुरान मजीद को सीखने के लिए और ज़बानी याद करने के लिए पढ़ेंगे, जिससे वो कुरान मजीद पढ़ना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, तजवीद के साथ सीख जाएंगे। और ये शोबा जो है 2 साल तक चलेगा। फर्स्ट, सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड कंप्लीट होने तक ये शोबा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे और उनसे मशवरा करेंगे कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं या फिर कुरान मजीद का नाज़िरा उनका कंप्लीट कराना चाहते हैं। अगर वालिदैन ये कहते हैं कि हम जो है बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए शोबा हिफ्ज़ का हमने एहतमाम किया हुआ है। उस शोबा हिफ्ज़ में वो बच्चों को हिफ्ज़ के लिए हम मुकम्मल जो है मौका देंगे। और जो वालिदैन चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे जो है नाज़िरा कंप्लीट करें, तो हम सिर्फ़ उनका नाज़िरा ही कंप्लीट नहीं कराएंगे, बल्कि उन्हें शोबा क़िरात हफ्ज़ में रखकर क़िरात की किताबों के साथ साथ 3 साल में क़िरात हफ्ज़ भी कंप्लीट करेंगे और कुरान मजीद का मुकम्मल नाज़िरा भी कंप्लीट करेंगे। और ये 3 साल कंप्लीट होने पर हमारे पास प्रोग्राम में उनकी दस्तारबंदी और रिदापोशी अमल में आएगी और उन्हें सर्टिफ़िकेट्स दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास शोबा शुरू होगा, शोबा मौलवी। तो ये मौलवी शोबा 2 साल रहेगा, कि जिसमें बच्चों को दीनी किताबें पढ़ाई जाएंगी, उनकी तरबियत की जाएंगी और उन्हें जो है अच्छे अंदाज में सिखाया और समझाया जाएगा। फिर उसके बाद आलिम के लिए, आलिम कोर्स के लिए ये दूसरा शोबा है, ये भी 2 साल का है। ये आम तौर पे आखिरी हमारा शोबा है। ये 9th और 10th के बच्चे जो है शोबा आलिम पढ़ेंगे, कि जिसमें बच्चों को अच्छे अंदाज में हम दरसी किताबें पढ़ाएंगे और उन्हें जो है बेहतरीन आलिम बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। लिहाजा जो है 10th स्टैंडर्ड में प्रोग्राम के ज़रिए से हम उनको दस्तारबंदी और रिदापोशी के ज़रिए से सर्टिफ़िकेट आलिम दीन की उन्हें देंगे। लिहाजा आप तमाम ख़वातीन और हज़रात से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि इनामदार पब्लिक स्कूल में जिस अंदाज़ में बेहतरीन असरी तालीम के साथ दीनी तालीम का भी एहतमाम है, बेहतरीन माहौल बनाया गया है और अच्छे अंदाज़ में बच्चों की तरबियत की जा रही है, तो बच्चों की दीन और दुनिया दोनों संवारने के लिए इस तरफ तवज्जो दें। अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों को जो है इस तरफ तरगीब दिलाएं, ताकि बच्चों की सिर्फ़ दुनिया ही नहीं बल्कि दुनिया के साथ आखिरत भी संवरे और उनके वालिदैन को भी अजर अज़ीम नसीब हो। और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको मिलकर इस दीन की बेहतरीन खिदमत में हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।